Let's go everyone. So sir, in the public sector enterprises part 2 क्या करने वाले हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट लॉजिक डिमांड्स की पहले आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का समरी रिवीजन एक बार फिर करा दिया जाए, राइट? तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पार्ट 2 पे अपने आ गए हैं. सो एवरीवन, द लॉजिक डिमांड्स कि पहले आप लोगों को पार्ट 1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और ज्ञान जितना है वो आप लोगों को दे दे. उसके बाद देखते हैं कहां चलता है क्लास. शुरू करें? सही है. एवरीवन ध्यान से सुनना. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, होली या majority. ये डेफिनेशन में भी लिखवाया हुआ है, अगर तुम्हारे पास डेफिनेशन लिखा हुआ है, विच आर होली और मोस्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो या बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हो. ऐसा करके आपसे बातचीत किया हुआ है. यस और नो यार? यस सर. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल इनका अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में है. पार्लियामेंट में इनका जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर डिस्कशन होता है. इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. क्यों? क्योंकि इनमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक का टैक्स दिया हुआ उसमें लगा हुआ है. सो दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक. हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे जो ओनरशिप होता है या मैनेजिंग होता है वो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स करें ये जरूरी नहीं है. सेपरेट इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट लोगों को हायर करता है ये काम को करने के लिए, ये मैनेजमेंट को करने के वास्ते. यस, ऐसा कुछ बातचीत हुआ था. फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं इनके तीन टाइप्स होते हैं. इनके तीन टाइप्स होते हैं. सबसे पहला टाइप है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. सबसे पहला टाइप है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पार्ट 1, टाइप 1. टाइप 2 है आपका पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. और फाइनली आप लोगों का है गवर्नमेंट कंपनीज. तो तीन हो गया. फिर से बोलता हूं आप लोगों को: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज. फिर आपको इन तीनों का मीनिंग भी बताया हुआ है. एक बार फिर रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि आज इन तीनों का फीचर्स लिखवाने वाला हूं, तो आपको समझ आ गया आज क्या होने वाला है. इन तीनों का फीचर लिखाने वाला हूं तो इन तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए. सबसे पहले सबसे पहले अनिकेत अपना फोन को उल्टा कर दो, और दोबारा हुआ तो दोबारा ध्यान गया तो हम रख लेंगे फोन और फिर देंगे ही नहीं. ठीक है ना? अभी सुनो यहां पर. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर ही है. मतलब जो बेसिकली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का ही पार्ट है. तो इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री का हिस्सा है. रेलवेज, इंडियन रेलवेज, कोल मिनिस्ट्री, ये सब गवर्नमेंट का ही हिस्सा है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. क्लियर है? दूसरा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. लिखाया हुआ आप लोगों को. क्या हुआ? कुछ स्पेशल पावर्स देने थे कुछ बॉडीज को. अब उनको यार अगर मेरे को स्पेशल पावर देना है ना, तो मुझे बहुत जरूरी है कि उनको रजिस्टर करवाना है. उनको स्पेशल पावर देना है तो गवर्नमेंट को एक नया लॉ बनवाना है. तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक अलग लॉ ही, कानून ही बना दिया उस बॉडी को स्पेशल पावर्स देने के लिए. जैसे सेबी, अर्डा, आरबीआई, इनको स्पेशल पावर्स ही दे दिया गया है. एक स्पेशल स्टैट्यूट ही बन गया है. इन लोग को कंपनीज एक्ट से कोई लेना देना नहीं है. ये हो गया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. और लास्टली तीसरी चीज जो कि क्लास खत्म किए थे बताकर, गवर्नमेंट कंपनीज. ये वो कंपनीज है जो कि बिजनेस करती है जैसे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है. फर्क क्या है कि गवर्नमेंट कंपनीज में जो मेजॉरिटी शेयर्स है वो ओन कौन करता है? गवर्नमेंट. चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंटर और स्टेट हो. गवर्नमेंट का मिनिमम शेयर कितना है? 51%. कितना है? 51%. क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है सर? अभी तक का जो पूरा रहस्य था, बातचीत था, मैंने आपके सामने रख दिया है.
ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर? खास करके कुछ लोग जो चीफ गेस्ट है क्लास में, जैसे आज पहले अर्नवी कंसिस्टेंट थी, अभी अर्नवी भी चीफ गेस्ट हो गई है। कनिष्का का तो मतलब काम ही बहुत ज्यादा रहता है घर पे, तो उसका आना होता नहीं है। और कौन कौन है? हर्षित है, कभी कभार दिखता है। हर्षित, पीयूष, तन्मय, कनिष्का का वीडियो इनएक्टिव है, अर्नवी का वीडियो इनएक्टिव है। बताओ, ये लोग को लग रहा है पे करना पड़ेगा वीडियो एक्टिव रखने के लिए। ठीक है। और अनिकेत, हम एक चीज और बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरा क्लास मेरे साथ कनेक्टेड है। तुम यहाँ पे खाली बोर्ड में कुछ और क्या देख रहा है, किसके बारे में सोच रहा है पता नहीं, कनेक्टेड रहे। हम बार बार बोल रहे हैं क्लास हंसी मजाक के साथ ही चलेगा, नहीं समझ आया तो पकड़ के तुम्ही से पूछा जाएगा। चलो, तो ऐसा है एवरीवन। सबसे पहले सबसे पहले आप लोग डालो, आप लोग हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आज का पहला टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने पूरे लास्ट क्लास का समरी समझ लिया है अभी तक। अब आगे बढ़ता हूं। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। देखो भाई, ऐसा है ना दोस्तों, बातचीत ऐसा है, फिर से याद दिलाता हूं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट का ही मिनिस्ट्री का पार्ट है। ये लोग गवर्नमेंट से अलग नहीं है। रेलवे मिनिस्ट्री, तो रेलवे तो मिनिस्ट्री का ही हिस्सा हो गया रे भाई। अरे हाँ या ना बोलो ना रे भाई। यस सर। तो ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है ना? तो मैं इतने देर से जब बोल रहा हूं गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो पहला फीचर भी क्या होगा? पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पहला फीचर क्या होगा? पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पहला फीचर क्या होगा? पार्ट ऑफ द, किसका फीचर है ये? गलत, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। 5 बार बोलो, पहला फीचर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। 5 बार। एक और बार, बोलते बोलते जाओ। सही है क्या? अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, पहला फीचर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कि इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है। रेलवेज और कोल मिनिस्ट्री का एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट क्लास में। लिखो नंबर 1, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। द अंडरटेकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, the undertaking is organized, the undertaking is organized as a major subdivision, as a major subdivision. The undertaking is organized as a major subdivision. The undertaking is organized as a major subdivision or ministry of the government, or ministry of the government. The undertaking is organized as a major subdivision or ministry of the government. It is subject to direct control by the head of the department. जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, तो directly headed by the railway minister. It is subject to direct control, direct control. It is subject to direct control by the head of department. It is subject to direct control by the head of department. It is subject to direct control by the head of department. और ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट से अलग नहीं है। ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट से अलग नहीं है, यही लिखवा देता हूं चलो। द अंडरटेकिंग हैज, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कहां होगा? इसमें। द अंडरटेकिंग हैज नो सेपरेट एंटिटी, द अंडरटेकिंग हैज नो सेपरेट एंटिटी, द अंडरटेकिंग हैज नो सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट।
The undertaking has no separate entity distinct from government. The undertaking has no separate entity distinct from government. The undertaking has no separate entity distinct from government. The undertaking has no separate entity distinct from government. सारे लोग बोलो. The undertaking is organized. एक बार और. The undertaking is organized as a major subdivision or. एक और बार. The undertaking is organized as a major subdivision or ministry of the government. आगे. It is subject to direct control by the head of department. It is subject to direct control by the head of department. It is subject to direct control by the head of department. It is subject to. The undertaking has no separate entity distinct from government. The undertaking has. एक बार और. The undertaking has. ठीक है. एक बार पूरा बोलेंगे. बोलो. The undertaking is organized as a major subdivision or. It is subject to direct control by the head of department. The undertaking has no separate entity distinct from government. The undertaking has no separate entity distinct from government. एक बार पूरा पॉइंट फिर बुलवाऊंगा. हाँ बोलिए. द It is subject to direct control by the head of department. The undertaking has no separate entity distinct from government. The undertaking has. The undertaking has. पूरा बोलिए. The the undertaking has no. The undertaking has no. इज दिस क्लियर. चलिए ये पार्ट पूछेंगे. प्रथमेश आप सुनाइए. ठीक है. नेक्स्ट आप बोलिए अनिकेत. इट हैज नो सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है. चलिए पॉइंट नंबर 2. इसमें पैसा कौन डालता है? गवर्नमेंट. तो सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. सेकंड पॉइंट इज. ऑनलाइन वालों आप लोग को भी बोल रहा हूं, सिर्फ लिखना नहीं है, साथ साथ लर्न होना चाहिए. समझ तो आ ही रहा है ऑफ कोर्स. गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. सेकंड पॉइंट है, लिखिए गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. अरुषि आप भी बताए थे शायद, ये आप लोगों के सिलेबस में है अभी के, है ना? गवर्नमेंट फाइनेंसिंग. बोलो यार. अच्छा यहां पर जो बजट है ना, जो बजट बनता है ना, सरकार जो बजट बनाती है उसमें लिखा रहता है कि इन लोगों के लिए सरकार, जैसे रेलवेज में सरकार 100 करोड़ 500 करोड़ जितना भी खर्चा करेगी, लिखा रहता है इन द एनुअल बजट. लिखो यार. द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस्ड. अंडरटेकिंग मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, याद रखिएगा. द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस्ड. लिखिए द अंडरटेकिंग is financed through annual budget appropriations. Through annual budget. Through annual budget appropriations. Through annual budget appropriations. Through annual budget appropriations. By the parliament. By the parliament or state legislature. Through appropriations by the parliament or state legislature. Through annual budget appropriations by the parliament or state legislature. Through annual appropriation by the parliament or state legislature. Through annual appropriation by the parliament or state legislature.
The revenues of undertakings are paid into treasury. The revenues of undertakings are paid into, लिखो ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी, लिखो द रेवेन्यूज of undertaking are paid into the revenues of undertaking are paid into treasury. The revenues of undertaking are, bolo bolo, paid into treasury. The revenues of undertaking are paid into treasury. The revenues of undertaking are paid into treasury. इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, अरे बोलो बोलो, इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पूरा ओनरशिप ही गवर्नमेंट का है, पूरा ओनरशिप ही गवर्नमेंट का है, पूरा ओनरशिप ही गवर्नमेंट का है। बोलो यार, द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस थ्रू, बोलो बोलो, द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन, फिर से बोलो, द, फिर से, द अंडरटेकिंग इज by the parliament or state legislature, by the, पूरा बोलो, द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट अप्रोप्रिएशंस बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एक बार और, द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन, एक बार और बोलो, द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस थ्रू द रेवेन्यूज ऑफ द अंडरटेकिंग, बोलो, are paid into treasury. The revenues of undertaking are paid into, it is wholly owned by government. It is, अरे it is, पूरा बोलो, the undertaking is financed through annual budget appropriations, through annual budget appropriations by the parliament or state legislature. The revenues of the undertaking are, it is गवर्नमेंट। चलो ठीक है, सुहाना सुनाइए। रेवेन्यूज, वेरी गुड, करेक्ट है, राइट। तीसरा, जैसे गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स का अकाउंटिंग और ऑडिट होता है ना, ठीक इसी तरह से इसका भी अकाउंटिंग और ऑडिट होगा। अकाउंटिंग और ऑडिट का मतलब चेकिंग, कि कुछ फाइनेंस में पैसे में गड़बड़ और गोलमोल तो नहीं। समझ आया? लिखिए आप लोग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, लिखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिट। The undertaking is subject to, the undertaking is subject to normal budgeting. The undertaking is subject to normal budgeting, accounting, audit procedures, audit procedures as applicable to other government departments, as applicable to other government departments. The undertaking is subject to normal budgeting, accounting, audit procedures as applicable to other government departments. बोलो बोलो, the undertaking is subject to budgeting, accounting, audit procedure as applicable to other government departments. एक बार और बोलो, the undertaking is subject to normal accounting audit procedures as applicable to other government departments. एक बार और बोलो, the undertaking is subject to normal budgeting, accounting as applicable to other, एक बार और बोलो, the undertaking is subject to normal budgeting, accounting, audit procedures as applicable to other government departments. फिर से, the undertaking is subject,
अकाउंटिंग ऑडिट प्रोसीड्यूर एज एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एक और बार बोलो, द अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू नॉर्मल बजटिंग as applicable to other government departments, as applicable to, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए लिखिए फोर्थ पॉइंट आप लोग, एवरीबडी पुट द फोर्थ पॉइंट। लिखिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लिखिए फोर्थ पॉइंट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लिखिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल, मतलब पार्लियामेंट में इनका परफॉर्मेंस डिस्कस होता है, तो लिखो देयर इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देयर इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ parliamentary control, there is maximum degree of parliamentary control, there is maximum degree of parliamentary control on the undertaking, there is maximum degree of parliamentary control on the undertaking, there is maximum degree of parliamentary control on the undertaking, there is maximum degree of parliamentary control on the undertaking, there is maximum degree of parliamentary control on the undertaking, लिखो there is maximum degree of parliamentary control on the undertaking, such control keeps the management alert, लिखो लिखो, such control keeps the management alert, such control keeps the management alert, such control keeps the management alert। बोलिए there is maximum degree of parliamentary control, बोलो there is maximum degree of parliamentary control on the undertaking, फिर से there is, एक बार और, there is, right, such control keeps the management right, फिर से बोलना there is such control, लिख लीजिए द परफॉर्मेंस ऑफ सच अंडरटेकिंग्स is discussed in parliament, the performance of such undertakings is discussed in parliament, the performance of such undertakings is discussed in parliament, बोलो the performance of such undertakings is discussed in parliament। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए बोलिए बोलिए, देयर इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ such control keeps the management alert, the performance of such undertakings is discussed in, सो हम पूरा बोलिए, देयर इज, सो हम आपसे बात कर रहे हैं, देयर इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ पार्लियामेंट, फिर से रीड करो, मैनेजमेंट अलर्ट, फिर से बोलो, अब बोलो बिना देखे, सच कंट्रोल, ठीक है। आप बोलिए आरुषि, आप पूरा बोलो, रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो।
बोलो। अब बोलो इधर। चलिए सही है। तो ये हो गया 4 पॉइंट्स। एंड दोस्तों, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स खत्म हुआ। ऑनलाइन वालों लर्न हो गया क्या? ऑफलाइन में तो मैंने सबसे पूछा है, ऑनलाइन वालों? ओके, सही है। चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट है पब्लिक कॉरपोरेशन स्लैश स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। चलिए हेडिंग डालिए, पब्लिक कॉरपोरेशन स्लैश स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्लैश स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्लैश स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन स्लैश स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का डेफिनेशन लिखवाया हुआ है, तो वो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एग्जाम में कभी भी फीचर लिखने आए तो पहले डेफिनेशन लिखना, फिर फीचर्स लिखना। ये बात बता दे रहा हूं तुम लोगों को। कभी भी फीचर लिखने आए, हाँ द फीचर्स आर डक टक टक टक, नहीं। पहले डेफिनेशन लिख, 2-3 लाइन का ही होता है, और फिर फीचर्स लिख। 5 में 4 और 5 में 5 में इसी का फर्क होता है। क्लियर है क्या? याद रखना, जो बात बोला है वो बात भूलना नहीं। अभी तक क्या कर रहा था कोई मतलब नहीं है, आगे ध्यान रखना। अब पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, याद दिला देता हूं। ये वो तरीके का बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी, जिसके अंदर स्पेशल पावर्स होता है। और ये स्पेशल पावर्स पार्लियामेंट में एक लॉ के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत इनको दिया जाता है। मतलब पार्लियामेंट में यथार्थ एक स्पेशल लॉ पास हो जाता है इनको स्पेशल पावर्स देने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो ऐसा है पब्लिक कॉर्पोरेशन स्लैश स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। लिखो नंबर 1 कॉर्पोरेट बॉडी। लिखो नंबर 1, आप लोग सब लिखो, कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी लिखिए। कॉर्पोरेट का मतलब है रजिस्टर्ड। सर कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। अरे कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? और इन लोगों को स्पेशल पावर दे के रजिस्टर करवाया जाता है। समझ आया? लिखो यार, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज अ, अच्छा ये ना पूरी तरह गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, इसमें कुछ इंडिपेंडेंस रहता है। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट से अलग रहता है। वहां तो क्या पढ़े थे? इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट, याद है ना? उसमें पढ़े थे इट वाज नॉट सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट। यहां कम से कम इट इज सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लिखिए, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट established through a special act. It is a body corporate established through a special act of parliament or state legislature, through a special act of parliament or state legislature, through a special act of parliament or state legislature, through a special act of parliament or state legislature, through a special act of parliament or state legislature. लिखो, the act defines its powers and privileges, powers and privileges and its relationship with government departments, कि गवर्नमेंट कितना हद तक इनको कंट्रोल कर सकता है, ये एक्ट में लिखा है। एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट कितना अपना मनमानी कर सकता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, ये इसी में लिखा हुआ है। एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। बोलो बोलो बोलो। इट इज अ बॉडी, पढ़ देता हूं पूरा। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट established through a special act of parliament or state legislature. The act defines its powers and privileges and its relationship with government departments, and its relationship with government departments. Clear है क्या? चलो यार, बोलो बोलो बोलो। It is a through a special act of, फिर से, it is a, एक बार और,
एक बार और बोलो, इट इज अ, आगे, द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्लियर है क्या? एक बार फिर से बोलो, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, द एक्ट डिफाइंस इट्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद, फिर से बोलो, इट इज अ, एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। फिर से बोलो, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट्स रिलेशनशिप विद, फिर से बोलो, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश एंड इट्स रिलेशनशिप विद, चलिए पूछते हैं, स्वास्तिक बोलो, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यश बोलो, रजित, रिमिशा, सानवी, द एक्ट डिफाइंस इट विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मान्यता, विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट बिटवीन। कॉर्पोरेट बॉडी हो गया है। नेक्स्ट है लीगल एंटिटी। क्या है बोलो? लीगल। ये अलग है, ये थोड़ा हद तक गवर्नमेंट से अलग है ना? तो लिखिए आप लोग लीगल एंटिटी। ये पॉइंट आप लोग उसमें भी पढ़े थे ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। सेम चीज यहां पर भी आ रहा है, लीगल एंटिटी। लिखिए, इट एंजॉयज अ सेपरेट, इट एंजॉयज अ सेपरेट, it enjoys a separate legal entity, it enjoys a separate legal entity with perpetual succession and common seal, with perpetual succession, with perpetual succession, with perpetual succession and a common seal, with perpetual succession and a common seal. It can acquire and own property in its own name. लिखो, it can acquire and own property in its own name. It can acquire and own property in its own name. It can acquire and own property in its own name. It can acquire and own property in its own name. It can sue and be sued. It can sue and be sued and enter into contract and enter into contract in its own name and enter into contracts in its own name and enter into contract in its own name. बोलिए बोलिए बोलिए, लीगल एंटिटी। बोलिए बोलिए, लीगल एंटिटी। अरे बोलो, लीगल एंटिटी। बोलो, इट enjoys अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन। फिर से, इट enjoys अ
परपेचुअल मतलब ये चलते रहेगा, सरकारें आती जाएंगी बदलती जाएंगी। आरबीआई बदल गया क्या? नहीं। सरकारें तो कब से आ रही हैं, आरबीआई हट गया क्या? नहीं। तो इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना, बोलो। इट एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन। एक बार और, इट एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड, फिर से, इट एंजॉयज अ विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड, फिर से, इट एंजॉयज अ, एक बार और बोलना, इट एंजॉयज अ, it enjoys a separate legal entity with perpetual succession, and it can acquire and own property in its own name. एक बार और, it can आगे, it can sue and be sued and enter into contracts, फिर से, it can sue and be sued and enter into contract in its own name, फिर से, it can sue and be sued and enter into contract in its own name, फिर से, it can sue and be sued and enter into contract in its, पूरा बोलो, it enjoys a, it can sue and be sued and enter into contract, मतलब कंपनी के अगेंस्ट तुम केस फाइल कर सकते हो, कंपनी तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है खुद के नाम पे, सरकार के नाम पे नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए एक बार और बुलवाऊंगा एंड फिर इंडिविजुअली पूछने वाला हूं एक एक जन से, ठीक है ना? सो बेटर बी रेडी एवरीवन। बोलिए बोलिए सारे लोग बोलिए, इट एंजॉय, फिर से, इट कैन सू एंड बी सूड एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, फिर से, इट कैन सू एंड बी सूड एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, समझ आ गया क्या? फिर से बोलो, इट एंजॉयज, क्लियर है क्या? चलिए अभी पूछता हूं लोगों से, स्टार्ट करते हैं आशी से, बोलो आशी। इट कैन अक्वायर एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन ओन नेम, एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। चलिए आप बोलिए मैडम। परपेचुअल, एंड एंटर इनटू कौन, इन इट्स ओन नेम। स्वर्णदीप बोलिए। अनिकेत, विथ, चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, लिखिए एवरीबॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी हो गया, लीगल एंटिटी हो गया, थर्ड पॉइंट लिखिए आप लोग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। शुरुआत में इसमें पैसा गवर्नमेंट में डालता है, बाद में ये पब्लिक से बोरो करके अपना काम चला सकता है। तो लिखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लिखिए इट एंजॉयज, इट एंजॉयज
फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, लिखिए इट एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बोलिए बोलिए, इट एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट्स इनिशियल कैपिटल, बोलो बोलो, इट्स इनिशियल कैपिटल, बोलो, इट्स इनिशियल कैपिटल एंड borrowings, बोलो बोलो, its initial capital and borrowings, its initial capital and borrowings, फिर से बोलो, its initial capital are provided by the government, are provided by the government, its initial capital and borrowings are provided by the government, गवर्नमेंट, बट इज सपोज टू बी सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब ये इसको खुद को ही सपोर्ट करना आना चाहिए, बट इज सपोज टू बी सेल्फ सपोर्टिंग, बट इज सपोज टू बी सेल्फ सपोर्टिंग, बट इज सपोज टू बी सेल्फ सपोर्टिंग, पूरा रीड करता हूं एक बार आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इट enjoys financial autonomy, its initial capital and borrowings are provided by the government but is supposed to be self supporting, ठीक है ना। it enjoys financial autonomy, बोलो बोलो, it enjoys financial autonomy, बोलो, it enjoys its initial capital and borrowings are provided by the, but is supposed to be, अरे but is supposed to be, but is supposed to be, फिर से बोलो, it enjoys financial autonomy, its initial capital and borrowings, but is supposed to be, अरे but is supposed to be, एक बार फिर से बोलो, it enjoy, अरे but is supposed to be, इतना क्लियर है, एक और लास्ट टाइम बोलो, it enjoys, but is supposed to be, लिखिए, it can borrow money from the public, और अपना प्रॉफिट्स को ये रख सकता है अपने काम के लिए, इट कैन, गवर्नमेंट नहीं ले जाता, उसका प्रॉफिट क्या होता था, गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जाता था, दे कैन रिटेन देयर ओन प्रॉफिट्स, समझ आ गया। इट कैन बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, इट कैन बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम द पब्लिक एंड इज अलाउड, एंड इज अलाउड टू प्लफ बैक मतलब अपने पास ही रख ले, एंड इज अलाउड टू प्लफ बैक इट्स अर्निंग्स, and it's allowed to pluff back its earnings, and it's allowed to pluff back its earnings, and it's allowed to, and is allowed to pluff back its earnings, and is allowed to pluff back its earnings, बोलो बोलो बोलो, it enjoys financial autonomy, बोलो, it enjoys, बोलो, its initial capital and borrowings are provided by the, फिर से, its, फिर से बोलिए, its initial capital and, but is supposed to, but is supposed to be, फिर से बोलो, it enjoys its initial capital and borrowings are provided by the government but is supposed to be, but is supposed to be, आगे, it can borrow money from public, it can, it can borrow money from public and is allowed to pluff back its earning, बोलिए, it enjoys financial autonomy, its initial capital and borrowings are provided by the government but is supposed to be self supporting, it can borrow money from public and is allowed to pluff back its earnings, आगे, it enjoys financial autonomy, it enjoys its initial capital and borrowings are provided by the government but is supposed to be self-supporting. It can borrow money from public and is allowed to pluff back its earnings. फिर से बोलो, it enjoys financial autonomy. Its initial capital and borrowings are provided by the government. It can borrow money from public and is allowed to, क्लियर है क्या,
फिर से बोलो, इट enjoys फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट्स इनिशियल कैपिटल एंड बोरोइंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, it can borrow money from public and is allowed to plough back its earnings. क्लियर है क्या? चलिए बातचीत करते हैं. लेट्स आस्क स्वाना. बोलिए स्वाना. इनिशियल कैपिटल, बोरोइंग्स. ठीक है. मान्यता. आप बोलिए यश. इट कैन love back. Love back its earning. Bluff back its earning. सोहम बोलो. अर्निंग. लिखो पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 क्या था पॉइंट यार? ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया. नेक्स्ट है सर्विस मोटिव. इन लोग का मेन गोल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सर्विस टू द कस्टमर होना चाहिए, सर्विस टू द पीपल होना चाहिए. लिखिए हेडिंग सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव. लिखिए आप लोग. द प्राइमरी मोटिव, एवरीबॉडी राइट इट डाउन. द प्राइमरी मोटिव, द प्राइमरी मोटिव of corporation is public service. The primary motive of corporation is public. The primary motive of corporation is public service. The primary motive of corporation is public service. The primary motive of corporation is public service. The primary motive of corporation is public service rather than private profits. 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 It is expected to provide quality goods. Bolo. It is expected to provide. It is expected to provide quality goods at reasonable prices. It is expected to provide quality goods at reasonable prices. It is expected to provide quality goods at reasonable prices. It is expected to provide quality goods at reasonable prices. Bolo, 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 bolo. The primary motive of corporation is public service rather than private profits. एक बार और. The primary motive of corporation is, फिर से, the एक और बार. आगे. It is expected to provide, it is expected to provide quality goods at reasonable prices. It is expected to provide. एक बार पूरा पॉइंट फिर बोलूंगा, फिर आपसे पूछूंगा एक एक से. हाँ, रेडी? बोलो. द प्राइमरी मोटिव ऑफ public service rather than private profits. It is expected to provide quality goods at reasonable prices. चलिए स्टार्ट करते हैं. आरुषि बोलो. रीड करके बोलो पूरा. अब बोलो.
एक्सपेक्टेड टू। अनिकेत बोलो। स्वास्तिक। लास्ट में आया फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। दोस्तों ये वो कंपनीज हैं, दोस्तों ये वो कंपनीज है जिन लोग कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका बुक पुराना है या राइटर पुराना लिख रहा है, वो 1956 लिखता है, आप लोगों को 2013 लिखना है। हाँ बोलो। होता है तो होता है, गवर्नमेंट से पैसा फिर मिलता है। होता है तो जैसे क्या रेलवेज लॉस, हालांकि रेलवेज इधर आता भी नहीं है इस कैटेगरी में, बट रेलवेज लॉस करता है, बैंक्स लॉस करते हैं, बैंक्स लॉस करते हैं, ठीक है ना। क्यों लॉस का करने का लॉजिक है बैंक का कि जितना ज्यादा नोट प्रिंट करना पड़ा वो लॉस हुआ कंट्री का, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सबसे पहला बात, ये वो वाला कंपनी है जो बाकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की तरह कंपनीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर होता है। लिखो यार, इनकॉर्पोरेशन, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 like a joint stock company, like a joint stock company, like a joint stock company. The provisions of companies act are applicable to it. The provisions of companies act are applicable to it. प्रोविजंस ऑफ, प्रोविजन मतलब कंपनीज एक्ट में जो भी बातें लिखी हुई है बाकी कंपनियों के लिए वो इनके ऊपर भी लागू होता है। द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल टू इट। द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल टू इट। द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल टू इट। बोलो 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 बोलो। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बोलो। लाइका, फिर से, इट इज, फिर से, इट इज the provision of companies act are applicable to it। the provisions of, फिर से बोलो, it is, it is registered under the, लिखिए ओनरशिप। इसमें मिनिमम 51% गवर्नमेंट का होगा, तो लिखिए इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। लिखो, इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। वेयर इट इज पार्टली ओन्ड, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, वेयर इट इज पार्टली ओन्ड द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज एटलीस्ट 51%। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट मतलब मेजोरिटी इसमें गवर्नमेंट का ही रहेगा, तभी नाम है गवर्नमेंट कंपनी। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज एटलीस्ट 51%। बोलो बोलो, इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बोलो, फिर से बोलो, फिर से, वेयर इट इज पार्टली ओन्ड, वेयर इट इज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज एटलीस्ट, एक और बार बोलो, इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द, फिर से, वेयर इट इज पार्टली ओन्ड द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इज एटलीस्ट। तीसरा है, इनका स्टाफ गवर्नमेंट स्टाफ नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है। लिखो, दे अप्लाई ओन स्टाफ, ओन स्टाफ, ओन स्टाफ, ओन स्टाफ, ओन स्टाफ। लिखिए, इट्स एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। लिखिए, इट्स एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इट्स एम्प्लॉइज
are not government servants. Its employees are not government servants. Its employees are not government servants. Their appointment, its employees are not government servants. Their appointments and service conditions, their appointments and service conditions are independently decided by the government, are independently decided by the government company itself, are independently decided by government company itself, are independently decided by the government company itself, are independently decided by the government company itself. तो पूरा बोलो, its employees are not government servants. बोलो ना एक बार और, its employees are, यथार्थ बोलो, its employees बोलो, their appointments and service conditions are independently decided by the government company itself. Their appointments बोलो and service conditions are independently are decided by, फिर से बोलो, its employees are not are by decided by the, लिखिए लास्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी क्या है बोलो, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लिखिए इट इज अकाउंटेबल टू, मतलब इसका भी डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, तो लिखिए इट इज अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है और बहुत सारा होम मिनिस्ट्री है. इट इज अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड. रिपीट करो, इट इज अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न्ड. फिर से बोलो, इट इज अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. its annual report is placed before the parliament or state legislature. Its annual report is placed before the, its annual report is placed before the parliament or state legislature as the case may be. Its annual report is placed before the parliament or state legislature as the case may be. Its annual report is placed before the parliament or state legislature as the case may be. Its annual report is placed before the parliament or state legislature as the case may be. बोलो, it is accountable to ministry or department concerned. बोलो, it is, फिर से बोलो, इट इज अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. एक और बार, इट इज, आगे, इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. फिर से, इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट और, फिर से, इट्स एनुअल रिपोर्ट, पूरा बोलो, इट इज अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न. इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है सर, आज यहीं पर कुछ एक दो मिसलेनियस बातें वो करवा दूंगा. मोस्टली ये टॉपिक कवर्ड है. कुछ एक दो हेड्स है जो आ रहा है वो करवा दूंगा नेक्स्ट डे. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन.